राधे राधे। हरे कृष्ण। छोटे मुट्ठे काथक वाचक को नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करें। हे माता, श्रीमद् भागवत कथा में कहा गया है, हे अर्जुन, भक्त जिस प्रकार मुझे भजता है उसी प्रकार से मैं भी भजता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार से भक्त मेरा भजता है उसी प्रकार से मैं भी उसको भजता हूँ। आप लोग को लगता होगा कि मैं भगवान का खाली भजन कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, भगवान हमको ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, भगवान मेरी विनती सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत कथा की ओर से हम पूरा आप लोग को जो माइंड में हाँ या ना के जवाब चाह रहा हूँ क्लियर कर देते हैं। हे श्रीमद् भागवत कथा की ओर से, हे भक्तजन, जिस प्रकार से भक्ति हम करते हैं और मंदिर में जाते हैं तो स्वयं अपने शरीर को शुद्धिकरण करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने कहते हैं, हे भक्तजन, जिस प्रकार से तुम घर से शुद्धिकरण करके मेरे मंदिर में पूजा करते हो, जिस आस्था को मानते हो, उसी आस्था को उसी आस्था से हम भी आपको पवित्र के रूप में देखते हैं और सुनते भी हैं। निराश नहीं होइए भक्तजन, जिस पांव से चलते हैं उस पांव को जो तिलिया गड़ती है, वो तिलिया मेरे पांव में भी गड़ती है। भक्तजन, पवित्र के अनुसार जिस प्रकार से मंदिर से भावनाओं को तरफ घर पे लौटते हैं पूजा पाठ करके, अगर रास्ते में किसी प्रकार से आपको पांव में चोट लग जाए, वो चोट आपको नहीं लगा भक्तजन, मेरा भी वो चोट लगा। श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं, श्री विष्णु हरि कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, श्री महादेव कह रहे हैं, श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्री माता भगवान पूरे हमारे माँ दुर्गाएं, माँ काली, सारी माताएं, सभी देवताएं, सभी आलोचना को अपने भक्तों को पग पग पर चलते हैं, रोमे रोमे में भगवान का उत्पत्ति होती है। तो जिस प्रकार से भक्तजन एक स्वयं रूप से स्वस्थ होकर हम अपने मन को कचरा को निकाल के जब फेंकना शुरू कर देते हैं, उसी समय भगवान आपका कचरों को आपको हृदय से निकाल देते हैं। और निकाल नहीं देते हैं, स्वयं आपका हृदय में वास कर जाते हैं। और जो आप बोलते हैं, उच्चारण देते हैं, वो स्वयं सरस्वती माता की कृपा होती है कि आपको जीभा पर जाकर बैठते हैं और अच्छी अच्छी बातों को, कहानियों को बताते हैं। और भक्त जन मंदिर में आप प्रार्थना हाथ जोड़ के करते हैं, हे भगवान, ये मेरा कल्याण कर दीजिए, ओ कल्याण कर दीजिए। हे भक्तजन, भगवान ने स्वयं पूरा करते हैं।
ये अपना के देखिए, एकदम बिल्कुल आपका सत्य ही दिखाई देगा। अगर सत्य दिखाई नहीं देगा तो भक्ति करना छोड़ दीजिएगा। लेकिन भक्ति का मार्गदर्शन जिस प्रकार से मंदिर में साफ सुथरे से स्वस्थ होकर जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने कहते हैं कि हम स्वस्थ होकर आपको चरण का पादुका बन जाते हैं। भगवान ने चरण का पादुका बन जाते हैं। इससे बढ़ के भगवान क्या कह सकते हैं, क्या अपेक्षा कह सकते हैं, क्या वर्णन कह सकते हैं। हे माधव, हे भक्तजन, महाआकांक्षा को त्यागो, धर्म को अपनावो। कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। अपने मार्गदर्शन से मत भटको, मार्गदर्शन पर चलो, विचित्र चलो। डरने की कोई बात नहीं है। आप रात्रि में चलिए, कहीं भी चलिए, आपका अपेक्षा भगवान आपके पर हाथ रखे हुए हैं। जैसे ने श्री कृष्ण भगवान जन्म लिए थे तो वासुदेव जी ने जब श्री कृष्ण भगवान को यमुना नदी के पार कर रहे थे, ये सब लोग जानते हैं। तो भगवान का शेष नैया, भगवान को रक्षा, शेषनाग जो पानी से हमारे भगवान जी का कुछ ना हो, उसी प्रकार से हम लोग अपना शरीर को ढकते हैं कि बरसात हो रही है, शरीर भीग जाएगी तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, मेरा इस तरह से खांसी बुखार हो जाएगी। उसी प्रकार से भक्तियों को, भावनाओं को जोड़ के रखिए कि किस प्रकार से हम भक्ति करेंगे, किस भावनाओं से अपेक्षा करेंगे, किस माध्यम से करेंगे कि मेरा अपेक्षा का और अहंकार का अंदर का जड़ खत्म करेगा। हे भक्तजन, तो जिस प्रकार से आप भक्तियों को भजते हैं, जिस प्रकार से आप पूजते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने आपको भी ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार से आपका भी भगवान भजते हैं। तो इससे निराश होने का आकांक्षा के अपेक्षा से नहीं देखिए। हे राधे, हे माधव, हे कृष्ण भक्त, इसे प्रेरणा सीखने का एक महाआकांक्षा के रूप में आधारित है। राधे राधे भक्तजन। नमस्कार भक्तजन, और श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।